बरसात की हल्की बूंदें गिर रही थी। कॉलेज ट्रिप की आखिरी रात थी। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे कला पहाड़ में रात के 10 बजे बस के बाहर ठंडी हवा बह रही थी और अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था। 5 दोस्त रवि, सीमा, मोहित, अनाया और एकता कोने में बैठे हंस रहे थे। एकता सबसे ज्यादा शरारती थी। उसके चेहरे पर हमेशा रहस्यमयी मुस्कान रहती थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हो बाकी किसी को नहीं। सुना है इस गांव के ऊपर वाले पहाड़ पर एक पुराना मंदिर है, मोहित ने कहा। वो वाला जो बंद रहता है? सीमा ने कांपते हुए पूछा। हाँ, वही लोग कहते हैं वहाँ देवी नहीं कुछ और रहती है, रवि ने फुसफुसाया। सब हंसे सिवाय एकता के। उसने बस धीरे से कहा, कुछ दरवाजे बंद इसलिए होते हैं क्योंकि कोई बाहर नहीं अंदर आना चाहता है। बाकी सब इसे मजाक समझकर हंसने लगे, लेकिन एकता की नज़रों में कुछ ऐसा था जो ठहर गया। रात के करीब 11:30 बजे सबने तय किया कि मंदिर देखने चलेंगे। टॉर्च लेकर हंसते हुए बारिश में भीगते हुए पांचों ऊपर की ओर बढ़े। पहाड़ के बीचों बीच घने पेड़ों के बीच वो मंदिर खड़ा था। टूटी मूर्तियां, दीवारों पर लाल रंग, हाथों के निशान और एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा। मोहित ने दरवाजा धकेला। सर की आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर अंधेरा था। एकता ने धीरे से अपनी टॉर्च घुमाई और वहां एक मूर्ति दिखाई दी, जिसका चेहरा इंसान का नहीं, आधा जानवर सा था। सीमा ने कहा, चलो वापस चलते हैं, लेकिन एकता आगे बढ़ चुकी थी। उसने मूर्ति के पास जाकर कुछ बुदबुदाया और अपनी उंगली से मूर्ति के माथे पर लगी लाल सिंदूर जैसी रेखा छू ली। उसी पल मंदिर की दीवारें हिलने लगी। टॉर्च झिलमिलाई, हवा ठंडी पड़ गई। चारों पीछे हटे, पर एकता वही खड़ी रही। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, अब मैं किसी की नहीं रही। अचानक बिजली चमकी और उसके साथ एक जोरदार चीख। जब सबने आंखें खोली तो एकता वहां नहीं थी। बस जमीन पर उसकी चूड़ी टूटी पड़ी थी और मूर्ति की आंखों से लाल आंसू बह रहे थे। 5 साल बीत चुके थे। कला पहाड़ मंदिर की वो रात अब बस एक डरावनी याद बन चुकी थी। कम से कम चारों दोस्तों के लिए। रवि अब शहर में एक आर्किटेक्ट था। सीमा ने शादी कर ली थी और मुंबई में रहती थी। मोहित ने फोटोग्राफी को करियर बना लिया था और अनाया अब एक स्कूल में टीचर थी। चारों ने जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एकता का नाम आज भी उनके बीच एक मौन साया बनकर मौजूद था। एक रात के 2 बजे मोहित अपने नए प्रोजेक्ट की एडिटिंग कर रहा था। लाइटें बंद थी, बस स्क्रीन की नीली रोशनी कमरे को भर रही थी। वो पुराने ट्रिप की कुछ तस्वीरें स्क्रॉल कर रहा था। अचानक अचानक उसे एक फोटो मिली जो उसके कभी क्लिक ही नहीं की थी। फोटो में 5 लोग थे, वही पुराने दोस्त, लेकिन बीच में एकता खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला, आंखें काली और पीछे मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। मोहित ने घबराकर कैमरा नीचे गिरा दिया। कमरे में ठंडी हवा चली। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं, एकता का चेहरा झिलमिलाया। वो भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवार पर किसी ने नाखूनों से खरोच कर लिखा था, मैं लौट आई हूँ। सुबह रवि को सीमा का फोन आया। वो कांपती आवाज में बोली, रवि, कल रात मैंने सपना देखा। एकता आई थी और उसने कहा हम 5 थे, अब 4 क्यों बचे हैं। रवि सन्न रह गया। उसी वक्त उसे भी कुछ अजीब लगा। कमरे में रखे आईने के सामने 5 पर्चियां दिख रही थी। वो अकेला था, लेकिन आईने में 4 और साए थे। रात को अनाया को स्कूल में स्टाफ रूम में देर तक काफिया जांचनी थी। बत्ती झिलमिलाई। वो उठी और देखा ब्लैक बोर्ड पर किसी ने लिखा था, एकता पूरी नहीं हुई।
चाक उसके साथ है। अपने आप गिर गया। कमरे के कोने से वही टूटी चूड़ी लूट कर उसने उसके पैरों से टकराई। चारों ने उस रात एक दूसरे को फोन किया और तय किया कि अब चुप रहना मुमकिन नहीं। वो सब दोबारा मिलने वाले थे, उसी जगह पर जहाँ सब शुरू हुआ था, कला पहाड़ मंदिर। रात का समय था, आसमान में बादल गिर आए थे। बिजली गड़गड़ाहट पहाड़ों में गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना देवता फिर से करवट ले रहा हो। रवि, सीमा, मोहित और अनाया 5 साल बाद एक ही जगह फिर खड़े थे। कला पहाड़ मंदिर। वही टूटी दीवारें, वही बासी हवा और वही अंधेरा जो जैसे उन्हें पहचान रहा था। रवि ने कहा, सिर्फ एक रात सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सीमा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमने गलती हुई थी रवि, उस रात जो हुआ वो सामान्य नहीं था। दरवाजा वैसे ही अंधेरे में चरमराते हुए खुला। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज अलग थी। वो मूर्ति जिसके सामने एकता गायब हुई थी, अब हाथ में टूटी चूड़ी पकड़े हुई थी। मोहित ने धीरे से कहा, ये यहाँ कैसे आई? कोई जवाब नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चली और दीवारों पर बने लाल हाथों के निशान धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी लगाए हो। चारों ने टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर हर कोना देखने की कोशिश की। अनाया ने देखा, जमीन पर मिट्टी में 5 नाम खुदे थे। रवि, सीमा, मोहित, अनाया, एकता। और एक छठा नाम धीरे धीरे बनता जा रहा था, पुनर्जन्म। मोहित के कैमरे ने अपने आप क्लिक किया। फ्लैश चमका और सबकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हुई। जब उन्होंने तस्वीर देखी तो उनमें सिर्फ 4 शव दिखाई दिए, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहे थे। वो फिर से यहाँ है, सीमा बुदबुदाई। दीवारों से आवाज आई, तुम सब ने मुझे अधूरा छोड़ा, अब मैं सबको पूरा करूंगी। मंदिर की मूर्ति की आंखों से लाल आंसू बहने लगे। टॉर्च बुझ गई। सन्नाटा। फिर एक आवाज, अनाया। सबने देखा, एकता वहां खड़ी थी। वही पुरानी ड्रेस, वही मुस्कान, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसकी आंखों में छाया थी और उसकी छाती से धुआं उठ रहा था। वो आगे बढ़ी और बोली, मेरा एक हिस्सा तुम सब में बटा है, अब मुझे वापस चाहिए। अचानक सीमा की नाक से खून बहने लगा। मोहित गिर पड़ा और रवि की सांस रुकने लगी। एकता के हर कदम के साथ मंदिर की दीवारें गूंज रही थी। एक आत्मा 5 हिस्से, एक बदला। चारों में से एक अब शायद जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन कौन? और क्या एकता इंसान थी या कुछ और? मंदिर के अंदर की हवा भारी हो चुकी थी। हर सांस में लोहे और धुएं की गंध थी। दीवारों पर बनी मूर्तियां जैसे जिंदा होकर देख रही थी। मोहित जमीन पर गिर पड़ा था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें एकता की परछाई दिख रही थी। सीमा चीखी, हमसे क्या चाहती है तू? अचानक मंदिर की मूर्ति से खून टपकने लगा, जो धीरे धीरे जमीन पर जाकर एक मंत्र का चक्र बना रहा था। एकता की आवाज गूंज उठी, मैं बस वही से रही हूँ जो मेरा था। रवि कांपती आवाज में बोला, उस रात मंदिर में तूने कुछ कहा था, वो क्या था? एकता हवा में फुसफुसाहट भरी गूंज उठी, वो संरक्षण मंत्र था। तुम सब ने उसे बीच में तोड़ा और मेरी आत्मा बट गई। तुम चारों में अब सब कुछ साफ हो गया। उस रात जब एकता ने मूर्ति को छुआ था, वो किसी श्राप को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाकी चारों ने उसे डर के मारे खींच लिया और उसी पल मंत्र अधूरा रह गया। परिणाम, एकता मरी
परिणाम एकता मरी नहीं, उसकी आत्मा चारों दोस्तों में बट गई थी। अब वो लौटी थी अपने हिस्से वापस लेने। मूर्ति के सामने 4 दिए अपने आप जल उठे। दीवारों पर लाल निशान चमकने लगे। एकता ने कहा, इस बार कोई भाग नहीं पाएगा, हर आत्मा अपनी जगह लौटेगी। वो आगे बढ़ी, हाथ फैलाए। उसकी हथेलियां से धुएं की काली लपटें निकल रही थी। वो मोहित के शव को छूती छूती है और उसके शरीर से लाल धुंध निकलकर उसके अंदर समा जाती है। एकता की आंखें चमक उठी। एक हिस्सा लौट आया। अब उसके चेहरे का आधा हिस्सा इंसानी लग रहा था। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। अनाया चिल्लाई, कोई तो रास्ता होगा इस श्राप को रोकने का। तभी सीमा ने देखा। मूर्ति के पैरों के पास एक पुरानी किताब रखी थी, खून से सनी हुई। उस पर लिखा था, रक्त से जो खोया रक्त से ही लौटेगा। रवि ने किताब उठाई। अंदर एक वाक्य उभरा, अगर कोई अपने प्राण दे दे तो बाकी बच सकते हैं। सबकी नजरें एक दूसरे से मिली। मंदिर की दीवारें अब कराह रही थी, जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला हो। एकता ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन देगा बलिदान? अब सवाल था, क्या कोई अपनी जान देकर बाकी तीनों को बच पाएगा, या एकता सबको अपने अंदर समा लेगी? मंदिर की दीवारों अब सांस ले रही थी। हर पत्थर से सिसकियां आ रही थी और हर मोमबत्ती की लौ ऐसी झिलमिला रही थी जैसे किसी आत्मा जल रही हो। 4 में से 3 जिंदा थे, रवि, सीमा और अनाया। मोहित का शरीर अब पूरी तरह एकता के नियंत्रण में था। वो अब जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसका शरीर इंसान और धुंध का मिश्रण लग रहा था। रवि ने कांपते हुए कहा, अगर किसी एक की जान देकर बाकी बच सकते हैं तो मैं। सीमा ने बीच में रोते हुए टोका। नहीं रवि, अगर तू गया हम सब खत्म हो जाएंगे। अनाया ने धीरे से मंदिर की किताब खोली। उसके पन्ने में लाल धागा लिपटा था और उस पर लिखा था, बलिदान वही दे सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो और जो एकता से सबसे अधिक प्रेम करता हो। सबकी निगाहें रवि की ओर गई, क्योंकि कॉलेज के दिनों में रवि और एकता एक दूसरे से प्यार करते थे। पर उस रात रवि ही था जिसने डर कर एकता का हाथ छोड़ दिया था। एकता ने उसकी ओर देखा, तू ही था जिसने मुझे गिरने दिया, अब तू ही मुझे पूरा करेगा। मंदिर की जमीन पर 5 गोले बने, 4 सफेद, 1 लाल। एकता ने कहा, रक्त दो और मैं बाकी तीनों को छोड़ दूंगी। रवि आगे बढ़ा। उसने चाकू उठाया और अपने हाथ की नस काट दी। खून जमीन पर टपकने लगा। दीवारों पर बने लाल निशान चमक उठे। हवा में किसी मंत्र की गूंज हुई। एकता, एक रूप, एक आत्मा। एकता एकता की आंखों में आंसू आ गए। शायद सदियों में पहली बार उसने कहा, अब सब खत्म होगा। लेकिन तभी अनाया ने किताब के दूसरे पन्ने में कुछ और देखा। उस पर लिखा था, अगर आत्मा अधूरी रही तो बलिदान व्यर्थ होगा। जो मरा वही जिंदा लौटेगा, पर रूप बदल कर। अनाया चिल्लाई, रवि रुक, ये धोखा है। पर देर हो चुकी थी। खून ने जमीन पर बना चक्र पूरा कर दिया। एकता का शरीर धुएं में बदल गया और रवि की आंखें काली हो गई। अब मूर्ति के सामने सिर पर रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आवाज एकता की थी, मैं लौट आई हूँ। सीमा और अनय पीछे हट गए। मंदिर की दीवारें फटने लगी और बाहर तूफान उठ गया। मूर्ति की आंखें बंद हो गई। रात भर वो मंदिर जलता रहा और सुबह वहां कुछ भी नहीं बचा, बस जमीन पर पड़ी एक टूटी चूड़ी और एक पुरुष की राख। रात फिर उतर चुकी थी। कला पहाड़ मंदिर अब राख में बदल चुका था, लेकिन उसके नीचे कुछ ऐसा जीवित था जो मर नहीं सकता था। सीमा और अनाया को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन सन्नाटा फिर एकजुट था। 3 दिन बाद पुलिस ने जब
कहा कि खुदाई खुदाई की तो उन्हें एक आदमी का आधा जला हुआ शव मिला, जिसकी उंगलियों में लाल चूड़ी फंसी हुई थी और उसकी त्वचा पर नाखूनों से लिखा था, एकता जीवित है। रात को सीमा के घर की लाइट बार बार झिलमिला रही थी। वो रसोई में थी, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे से मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन फ्रिज के शीशे में उसकी दो परछाई दिखी, एक उसकी और दूसरी मुस्कुराती हुई। वो आवाज आई, रवि नहीं गया, बस जगह बदली है। सीमा ने कांपते हुए आईना तोड़ दिया, पर जैसे ही उसने नीचे देखा, टूटे शीशे के टुकड़े में हर जगह एकता का चेहरा झलक रहा था। उसी रात अनाया उस किताब को लेकर लौटी, वही जो मंदिर में मिली थी। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, श्राप को केवल वही तोड़ सकता है जो आत्मा से जुड़कर उसे स्वयं में समा ले। वो समझ गई, अब एकता को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे बस समाहित किया जा सकता है। अनाया ने कमरे के बीच में एक चक्र बनाया, दिए जलाए और मंत्र दोहराया। कमरे की दीवारें हिलने लगी, ठंडी हवा चली और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में से रवि आया, लेकिन उसकी आंखें अब एकता की थी। वो धीरे से बोला, तू आखिरी है अनाया, तू मेरा आखिरी हिस्सा है। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। उसने कहा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मैं तेरी अधूरी आत्मा बनूंगी। उसने दिए के बीच कदम रखा। मंत्र पूरा हुआ। चारों दिए एक साथ फट पड़े और कमरे में आग फैल गई। रवि और अनाया दोनों धुएं में समा गए। सुबह पुलिस जब पहुंची तो कमरा जला हुआ था। न कोई शव, न कोई राख, बस एक किताब जिसकी आखिरी लाइन नहीं लिखी हुई थी। एकता पूरी हो गई, पर आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वो रूप बदलती है। दरवाजे के पास हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब मैं एक नहीं हर जगह हूँ। और उसी पल टूटी खिड़की के शीशे पर एक मुस्कुराता चेहरा उभरा आया, एकता। रात फिर घनी हो चुकी थी। हवा में राख और धुएं की मिली जुली गंध थी, जैसे कुछ अधूरा अब भी जिंदा हो। मंदिर तो जल चुका था, पर उसके नीचे की भूमि अभी भी कराह रही थी। सीमा अब एक मनोचिकित्सालय में काम कर रही थी। लोगों को डर से निकालने में मदद करती थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। हर रात उसे वही सपना आता, वही मंदिर, वही मूर्ति और रवि की आंखें जो अब काली नहीं थी बल्कि खून से भरी थी। एक रात उसने देखा, उसके कमरे की दीवार पर किसी ने लाल शाही से लिखा था, एकता पूरी नहीं हुई। वो जागी, सांसें तेज थी। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे थमे हुए। सीमा ने कांपते हुए पूछा, कौन है? आवाज आई, तूने सोचा आग मुझे रोक देगी? और फिर आईने में दिखा अनाया, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों में एकता की वही पुरानी चमक थी। अगले दिन सीमा अस्पताल पहुंची। वहां एक नया मरीज आया था। नाम था रवि, लेकिन उसकी फाइल पर लिखा था मृत्यु 1 वर्ष पूर्व। वो सन्न रह गई। कमरे में गई, रवि वहां बैठा था, बिल्कुल पहले जैसा। बस उसकी गर्दन पर एक लाल चूड़ी का निशान था। रवि ने धीरे से मुस्कुराया, एकता अब मैं नहीं, हम है। सीमा ने कांपते हुए कहा, कौन हम? कमरे में अचानक चारों दीवारों पर परछाई उभर आई। रवि, एकता, मोहित, अनाया और सीमा खुद, सब एक दूसरे में घुलने लगे। कमरे में गूंज उठा, जब 5 शरीर एक होते हैं तब आत्मा को पूर्णता मिलती है। सीमा ने चीख मारकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब चुका था। हर कमरे में, हर शीशे में एकता का चेहरा मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह शहर की खबरों में छपा, स्थानीय अस्पताल में अजीब हादसा, सभी मरीज और स्टाफ लापता।
किसी को नहीं पता वो सब कहाँ गए। लेकिन अस्पताल के तहखाने में पुलिस को एक पुरानी किताब मिली, जिसके पहले पन्ने पर ताज़ा लिखा था, एकता फिर जन्म ले चुकी है। इस बार नाम होगा सीमा। साल 2025। एक नया शहर, नई इमारतें और एक नई मनोचिकित्सक, डॉक्टर सीमा गुप्ता। लोग उसे शांत, समझदार और बेहद संवेदनशील कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों के भीतर एक दूसरी आत्मा भी सांस लेती है। उस दिन अस्पताल में एक नया मरीज आया, नाम अर्जुन रॉय। वो नींद में कुछ अजीब बातें करता था। आईने में लोग हैं, कोई मुझे पुकार रहा है। सीमा ने मुस्कुराकर पूछा, कौन पुकार रहा है अर्जुन? वो कांप गया। वो नाम एकता। सीमा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। कमरे की लाइट झिलमिलाई। आईने में सीमा का चेहरा धुंधला होने लगा। वह अब कोई और था। एकता, तुमने मुझे पहचान लिया, बहुत अच्छा। अर्जुन ने चीख मारी। कमरा अंधेरा हो गया। सीमा यानी एकता धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी, गूंजदार और ठंडी। हर जन्म में मैं एक नया शरीर लेती हूँ, और हर बार कोई ऐसा मिलता है जो मेरा अधूरा हिस्सा बनता है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हो। एकता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंसान कभी पूरा नहीं होता अर्जुन, पर मैं हूँ पूरी अनंत। उसके अर्जुन के माथे उसने अर्जुन को माथे को छुआ। उसकी आंखें पलट गई और उसके शरीर से धुआं उठा। अब आईने में दो चेहरे थे, सीमा और अर्जुन, दोनों मुस्कुराते हुए। अस्पताल के बाहर एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब अगली सुबह लोग पहुंचे तो सब कुछ राख में बदल चुका था। न कोई शव, न कोई खून, बस एक दीवार बची थी जिस पर लिखा था, एकता अब नाम नहीं, एक अवस्था है। जब भय जन्म लेता है, मैं लौट आती हूँ। राख के बीच हवा में किसी के कानों में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, तुम आईने में देखना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारे पीछे हो सकती हूँ। आईना टूटा और स्क्रीन काली हो गई।